जय श्री राधे। वेलकम टू हिडन एस्ट्रो। हमारी हथेली में राहु का क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी रेखाएं या सिंबल यहाँ पे होते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थितियों को लाने का काम कर सकते हैं और कई बार हमारे लिए मुश्किलों को बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। तो जब भी हम अपनी हस्तरेखा देखें और राहु का क्षेत्र देखें तो ध्यान रहे कि दोनों हथेली अवश्य देखें और राहु के क्षेत्र में किस हथेली में कौन सी रेखा है, कैसी रेखा है, सेम रेखा है कि नहीं, अगर टेम्पररी लाइंस है तो कितनी है, कैसी है, परमानेंट लाइंस है तो कितनी है, कैसी है, सिंबल्स है तो एक ही जैसे सिंबल दोनों हथेली में है या नहीं है, मस्तिष्क रेखा की स्थिति कैसी है, जीवन रेखा की स्थिति कैसी है, बुद्ध या भाग्य रेखा जो भी यहाँ पर उपस्थित हो या दोनों, उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि उसके आधार पे इसके पूर्ण फल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मान लो आपके बाएं हाथ में यहाँ पर कोई बहुत ही बढ़िया स्क्वायर का सिंबल मौजूद हो लेकिन वही दाहिनी हथेली में यहाँ पर मौजूद ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये स्थिति स्पष्ट तौर पे बताती है अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो, ध्यान रहे, अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो वैसी स्थिति में ये दिखाता है कि आपको किस्मत बहुत मौके देगी, बहुत अवसर देगी, बहुत कुछ ला के सामने परोस के देगी, लेकिन आप अपने कर्म के कारण, आप अपने गलतियों के कारण उन चीज़ों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। वहीं अगर आपकी दोनों हथेली में है तो जो मिलेगा आप उसे और भी ज़्यादा बेहतर करके प्राप्त करेंगे और उसे और भी ज़्यादा बेहतर करके अपने जीवन को और भी ज़्यादा सुखी बनाएंगे। वहीं अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हैं और राइट हैंड आपका उल्टा हाथ है और वैसी स्थिति में आपके राइट हैंड में है और लेफ्ट में नहीं है तो फिर वही डेस्टिनी वाली बात आ जाती है, क्योंकि आपका जो उल्टा हाथ होता है वो आपके जन्म जन्मांतर के जो कर्म फल होते हैं उसे दर्शाने का काम करता है और जो आपका दाहिना हाथ होता है यानी कि जो कर्म हाथ होता है वो हाथ आपके वर्तमान जीवन में जो आपका हौसला है, जो आपका कर्म है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी समझदारी है, जो आपकी मैच्योरिटी है, इन सारी चीज़ों को दिखाने का काम करता है कि हम चीज़ों के लिए किस हद तक अपना हौसला दिखाते हैं, किस हद तक हम मेहनत करते हैं, किस हद तक चीज़ों को पाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना पैशन दिखाते हैं। तो इन चीज़ों के द्वारा आप उसके बारे में स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं कि अगर चीज़ें हैं तो किस स्थिति में है, कहाँ है, उसका कैसे लाभ लेना है, अगर मुश्किल आ रही है तो उसे किस प्रकार से हमें बेहतर करना है। अब यहाँ पर जो बहुत सारी रेखाएं होती है वो किस प्रकार से काम करती है उसके संबंध में हम जानेंगे। ये बीच का जो गहरा क्षेत्र है ये आपके राहु का क्षेत्र होता है। ये जितनी ज़्यादा गहराई के साथ यहाँ पर उपस्थित हो वो बेहतर स्थिति है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा हो और रेखाओं की स्थिति अच्छी ना हो तो ये आपके हक में आएगा, क्योंकि ध्यान देने योग्य बात है कि बाकी जो भी पर्वत क्षेत्र होते हैं ये जितने उभरे होते हैं उतना बेहतर माना जाता है, लेकिन राहु के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इससे सामान्य तौर पे अगर एक बेहतर गहराई है तो उसे उचित माना जाता है, क्योंकि इनकी परिस्थिति हमेशा उल्टी चलती है और एक छाया ग्रह के रूप में हमारे जीवन में है। जैसे केतु का क्षेत्र भी आप देख लेंगे नीचे तो यहाँ भी गहराई मिलेगी, राहु के क्षेत्र में भी गहराई मिलेगी। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते के हिसाब से बहुत ज़्यादा गहरा होना भी हमारे लिए कई बार खतरे की घंटी होती है, तो हमें सचेत हो जाने की आवश्यकता होती है। एक समृद्ध स्थिति हो गहराई के साथ भी तो एक बेहतर स्थिति है। अब यहाँ पर क्या है कि कई सारे लाइंस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले जो जैसे हमारे पुराने वीडियोस आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारी त्रिशंकु नलिका रेखाएं होती हैं यानी कि थंब इंप्रेशन वाली जो आपके पाम में बहुत महीन महीन होती है, वैसी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर त्रिशंकु के रूप में कभी नहीं होंगी, क्योंकि छाया ग्रह कभी भी आपके प्रधान के रूप में यहाँ हस्तरेखा के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो प्रधान ग्रह के रूप में वो आपके लिए कभी भी उपस्थित नहीं हो पाएंगी। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखेंगे हम दो लाइनों को, एक परमानेंट लाइन, एक टेम्पररी लाइन और साथ में सिंबल्स को। अब यहाँ पर दो तीन रेखाएं आपको टेम्पररी लाइंस में उपस्थित होती हैं। एक होती हैं सीधी अवस्था में यहाँ पर खड़ी होंगी या स्टेडी अवस्था में होंगी, इस तरफ या इस तरफ होंगी, एक कहीं से कटी फटी नहीं होंगी, स्पष्ट तौर पे सजीवता इनके अंदर दिखेगी, लालिमा इस रेखा के अंदर आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगी। ये अगर बेहतर स्थिति में है ये आपको जीवन में जो भी अवरोध या मुश्किलें आने वाली
है उसे खत्म करके आगे बढ़ने में आपका सपोर्ट करेगी। ये रेखाएं कहीं से टूट फूट गई तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आपको संभल के आगे बढ़ना है, जो भी काम करना चाहते हैं संभल के आगे बढ़े, क्योंकि ये जो रेखा है ना, एक कुछ घंटों से लेके कुछ महीने और सालों तक ये आपके काम आती है। उसके बाद ये मृत प्राय हो जाती है, सिर्फ यहाँ पर देखने के काम आती है, उसका प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आता। तो उसे समझने की जरूरत होगी कि ये रेखा अभी जीवित है या ये मृत स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। तो अगर यहाँ पर बिल्कुल सुडौल अवस्था में और बिना कटे फटे यहाँ पर अगर मौजूद है तो ये आपके हक में काम आएगी। लेकिन वहीं पर अगर इसमें से छोटी मोटी रेखा निकल गई हो, ये रेखा काफी टेढ़ी हो के आगे की तरफ बढ़ रही हो, रेखा के बीच में छोटा सा गैप आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में समस्याओं को बढ़ाने वाली है। अब अगर दूसरे हाथ में भी ऐसी सेम रेखाओं की स्थिति है तो काफी ज्यादा संभल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि खतरा बिल्कुल सामने खड़ा है, मुश्किलें बिल्कुल सामने खड़ी है, अड़चने बिल्कुल सामने खड़ी है। लेकिन अगर वहीं पर देखेंगे दोनों हथेली में बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है तो निर्बाध रूप से बिना डरे हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जीवन आपको सफलता का स्वाद यहाँ पर चखाने वाली है, जो भी अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी और जीवन में बेहतर गति से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर होती है कुछ परमानेंट लाइंस, ठीक है, उसमें सिंबल्स के रूप में भी हो सकती है या सीधी लाइन के रूप में भी हो सकती है। तो जब परमानेंट लाइन यहाँ पे होगी ना तो उसका हमेशा जुड़ाव आपके भाग्य रेखा यानी कि फिट लाइन से पक्का होगा, या मंगल की तरफ से आती रेखाएं उसे कहीं ना कहीं टच कर रही होंगी। अगर वो टच कर जाए तो समझ लो ये परमानेंट लाइन के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और बिल्कुल जैसे टेम्पररी लाइंस में थी यानी कि अस्थायी लाइनों में कि अगर कटी फटी न हो तो बेहतर होगी, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर इसमें भी कोई दोष न होगा तो ये जीवन भर आपके बेहतरी के लिए यहाँ पर काम करेगी। लेकिन अगर किसी प्रकार के दोष की स्थिति इस रेखा में हो जाएगी तो ये जिस कालखंड में जिस समय में इसके ऊपर दोष होगा उस समय मुश्किलों को पैदा करेगी। जैसे मान लो आप बिल्कुल स्वस्थ इंसान हो लेकिन कभी आपको बुखार हो जाता है तो उस समय जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपका काम है वो बिल्कुल कम हो जाता है। उसी प्रकार से जब इनके ऊपर दोष जिस समय में होगा उस समय में इनका कुप्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा। इसके अलावा बाकी समय में वो बेहतर रूप से आपके लिए काम करेंगे। तो जब भी ऐसी स्थिति होने वाली हो उससे संबंधित जो उपाय होते हैं वो करने से आपको इसमें लाभ मिलता है। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं तो बुखार उतर जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि सिंबल्स की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले बता दें कि ये जो आपकी रेखा है यहाँ पर राहु की, वो आपको राहु के क्षेत्र भर में ही रहेगी, यानी इतने ही दूर में रहेगी, आगे पीछे जाती हुई दिख सकती है। हाँ, एक और बात ध्यान देना है कि अर्धव स्थिति में अगर होगी तो उस समय आपको शुक्र और चंद्र की स्थिति देखना है। अर्धव यानी डाउन की स्थिति में, जैसे ऊपर से लकीर पतली हो और नीचे आके मोटी हो गई हो, तो इस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पर्वत क्षेत्र उस समय अगर अच्छे रहेंगे तो अच्छे प्रभाव इसके मिलेंगे। और अगर ये ऊपर की तरफ है, अप स्थिति में है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपको देखना होगा कि बाकी ग्रह क्षेत्रों की स्थिति कैसी है। हालांकि उसमें ज्यादा ग्रह स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर अच्छा होगा तो और अच्छा प्रभाव मिलेगा, अगर थोड़ा कमजोर होगा तो थोड़े संघर्ष की स्थिति दिखाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिंबल्स की। अब देखो, जैसे कि जीवन रेखा नीचे की तरफ आ गई, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा आगे की तरफ गई, आपकी फेट लाइन नीचे केतु के क्षेत्र से निकल के ऊपर की तरफ आई, या आपकी फेट लाइन नहीं है तो आपकी जीवन रेखा के मध्य से एक बुध की रेखा निकल के ऊपर की तरफ गई, या स्वास्थ्य की रेखा भी साथ में गई। अब क्या है, कहीं से खंडित ना हो, कहीं से कोई दोष ना हो, और ये सब आपस में मिलकर यहाँ पर एक बेहतर त्रिभुज की स्थिति यानी राहु के त्रिभुज की स्थिति बना देते हैं। तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ फलकारी है। ये आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देगा, ये आपके जीवन में कभी व्यस्तता यानी कि काम की कमी नहीं होने देगा, ये आपके जीवन में कभी सुखों की कमी नहीं होने देगा, ये आपको कभी हारने नहीं देगा। किसी प्रकार के लीगल मुकदमे वगैरह जैसे भी स्थिति बन जाए उस सब से आपको उबार लेगा, यानी आपका साहस बल हमेशा बढ़ा चढ़ा रहेगा, पुरुषार्थ हमेशा आपका बेहतर स्थिति में यहाँ पर रहने का काम करेगा। वहीं इस स्थिति में देखिए यहाँ पर ऐसे परिस्थिति बनेगी तो ऐसे में ये आपकी नैतिकता के साथ साथ आपकी व्यावसायिक बुद्धि को भी बढ़ाने का काम करेगा। अगर बुध की रेखा निकली हो तो और भी ज्यादा तीव्र गति से बढ़ेंगे। साथ ही आपके अंदर इंसानियत को भी बढ़ाएगा, विभिन्न प्रकार के जो जन सरोकार से संबंधित कार्य है उसमें भी आपकी सहभागिता को बढ़ाने का काम करेगा। सही समय पर बेहतर डिसीजन ले पाने की क्षमता को भी आपके लिए बढ़ाने का काम करेगा। विभिन्न प्रकार के रोग आदि से आपको दूर रखने का भी काम करेगा, यानी कि जीवन के जो भी हिस्से हैं उस सब में आपके लिए बरकत की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं पर अगर इन रेखाओं में दोष होंगे, जहां भी दोष होंगे तो उससे संबंधित समस्या वहां पर आएंगी, यानी बाकी जो वृद्धि है वो बढ़ती रहेगी। जैसे मान लो जीवन रेखा में यहाँ पर दोष आ गया, यानी कि विभिन्न प्रकार से आपके जीवन पर चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, अब देख लो इसमें भी देखना होगा कैसा है। मंगल की तरफ रेखा आ गई, माफ कीजिएगा शुक्र की तरफ आ गई, या शुक्र
शुक्र की तरफ से गई तो इससे आपके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? ये आपके आर्थिक और मानसिक जीवन को प्रभावित करेगा। किस प्रकार से करेगा? क्या आपके व्यवसाय को प्रभावित करेगा, आपकी भाग्य वृद्धि को प्रभावित करेगा, या आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आपकी मानसिक चेतना को प्रभावित करेगा? ये सब आप इस रेखा के घुमाव के द्वारा स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं। बस ये समझ लो ना कि हस्तरेखा जो है ना, या ये जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल एक लिपि है, ठीक है। आपने बस इसे डिकोड करना है, इस लिपि को जाना है। चीज़ें, ये जो लाइन है ना, जैसे हम मान लो अंग्रेजी में ए लिखते हैं, ठीक है, तो ये तो सब पढ़ लिया सबने कि ए है, जिसे भी ए आता है कि ए है, ए बी है, तो उसी प्रकार से अगर जिसे पता रहेगा ना कि ये लकीरें क्या है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये लकीरें आई हैं तो इसका ए मतलब है, तो यहाँ पे ए करेगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। तो बहुत ही गहराई से इसे समझने की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर जीवन रेखा पे किसी ने चोट की है तो आपको समझ जाना चाहिए, उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस ग्रह क्षेत्र से संबंधित समस्या हमारे जीवन में आने वाली है। अगर यहाँ पर मस्तिष्क रेखा की तरफ से कोई रेखा आके काट रही है तो देखना पड़ेगा किसमें, और जब भी ऊपर से आएगी ना तो इनर लाइंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, तो इनर लाइंस कहीं से भी निकल के आ सकती है, तो उसके 2 से 3 पोर को आपने ढूंढना पड़ेगा। आपको दिखेगी गुरु की तरफ से आती हुई, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि उसकी त्रिशंकु की स्थिति जो है ना यहाँ पे मिल रही हो आके, ठीक है, और एक जोर यहाँ पे हो, इससे आगे बढ़ेंगे तो आपके सूर्य के क्षेत्र में एक जोर हो सकता है। कमोबेश ऐसा नहीं होता, लेकिन कई दफे देखने को मिल भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका भी प्रभाव स्पष्ट तौर पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखना है कि रेखा किस प्रकार, कितनी दूषित है या कितने दोष की स्थिति इसमें बन पड़ी है, उसके आधार पे इसके फल यहाँ पर आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। और अगर जैसे कि आप बुध की रेखा देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों में टूटी फूटी अवस्था में दिखाई देगी, तो उसमें भी देखना है ये अंदर की तरफ से दूसरी रेखा गई है या बाहर की तरफ से गई है। जब बाहर की तरफ से जाएगी ये आपको बार बार मौके देगी, बार बार बचाएगी। अंदर की तरफ से जब जाएगी तब मन में डर, एक संदेह की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। चलो इस महीना तो हो गया, एक काम तो हो गया, अब अगला काम भी हो जाए, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो ऐसी चीजें आपके मन मस्तिष्क को हमेशा प्रभावित करने का यहाँ पर काम करेगी। अब कुछ स्वतंत्र रूप से रेखाओं की स्थिति अगर यहाँ पे बन जाती है, जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल बन जाए, ट्राइडेंट बन जाए, स्क्वायर के साइन बन जाए, यहाँ पर सूर्य का चिन्ह बन जाए, यहाँ पर गुरु का चिन्ह बन जाए, शनि का बन जाए, बुध का बन जाए, आपके मंगल या चंद्र या शुक्र या केतु, इन सब में से किसी का भी प्राचीन चिन्ह यहाँ पर अगर उपस्थित हो जाए, वैसी स्थिति में क्या होगा, जिसका भी प्राचीन चिन्ह यहाँ पर उपस्थित होगा वो ग्रह अगर बेहतर स्थिति में यहाँ पर है और राहु का उभार बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये अपना बहुत बेहतर प्रभाव दिखाएगा और राहु को किसी भी प्रकार से अपनी कुटिलता में कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा गहराई के साथ यहाँ पर हो तो ऐसी स्थिति में उसे भी ग्रस लेने का काम करेगा और वो राहु से प्रभावित हो जाएगा। वैसी स्थिति में इस ग्रह पर भी उसका प्रभाव स्पष्ट तौर पे दिखेगा। सब कुछ अच्छा रहते हुए भी उसे चलने ही नहीं देगा, उसे करने ही नहीं देगा। ठीक है, इनेमी की भी अपनी पावर होती है तो ब्लैक की, तो वैसी स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिल सकती है। और सामान्य स्थिति है सबकी और यहाँ पर स्वतंत्र रेखा उपस्थित है, तो ये बहुत सुंदर है। ये आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं उसमें आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, आपके जीवन में वृद्धि लाने का काम करेगा, आपके जीवन में आर्थिक जो परिस्थिति है फिनेंशियली आपकी लाइफ को काफ़ी सिक्योर करने का काम करेगा। खासकर अगर हम देखें तो बैंक बैलेंस या लॉट्स ऑफ एसेट्स आप निश्चित तौर पे जुटा पाते हैं ऐसी स्थिति में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। जब एक छोटी सी चीज़ को ना आप मामूली एक मोबाइल भी ले लोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें असेंबल करके तब मोबाइल पूरी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से एक अच्छी किस्मत के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, सब का मुंह कहीं ना कहीं आपस में मिलता है तभी जाके चीज़ें पूरी होती हैं। तो जब भी हम बात करते हैं किसी खास रेखा की, किसी खास ग्रह की, तो उसकी जो विशेषताएं होती है, बेहतर से बेहतर और बुरा से बुरा क्या प्रभाव दे सकता है, उसके संबंध में बात करते हैं। और जब किसी की भी फुल पाम एनालाइज करते हैं डीपली बोथ पाम की, तो उस समय जो भी डिटेल्स होती है उससे आपके साथ हम साझा करते हैं। तो ऐसे ही देखते रहें, बिकॉज रियल एस्ट्रोलॉजी आप सिर्फ रंग एस्ट्रो पर ही देख सकते हैं। रियल पामिस्ट्री इसके अलावा और आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।